नमस्कार, मैं उपेंद्र कौर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक पदयात्रा के बारे में जिसने देश भर में चर्चा और आस्था को एक साथ जगा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, जो सिर्फ कदमों से आगे नहीं बढ़ी बल्कि संदेशों से भी आगे बढ़ी। संदेश सनातन की एकजुटता का, एकता का संदेश और समाज में जागरूकता का संदेश। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी ऐतिहासिक यात्रा के बारे में चर्चा होगी और यह समस्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं परम पूज्य नवनीत प्रियदास जी महाराज। तो आइए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का वंदन करते हैं और उसके बाद विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। जय श्री राधे जी। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप भी इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। तो ऐसे में उस दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और इस चैनल को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और अपने अनुभव को साझा करने का अवसर दिया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। एक कहते हैं अनुभव को तो बताया जा सकता है, पर अनुभूति को तो केवल रियलाइज किया जा सकता है। राइट। तो मैंने उस यात्रा में बहुत सारी अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके आगे शेयर करूँगा। आप आश्चर्य करेंगी कि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनी माँ के दूध के साथ ही पिया है। जी। हमारे रग रग में सनातन धर्म, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति बसी हुई है। तो इस संस्कृति में चूंकि पहले से बीज पड़े हैं, तो इस यात्रा ने हमको बहुत एक कहते हैं एक हवा पानी दे दिया। और उस हवा पानी के साथ में इस समय ऐसा लग रहा है कि हम लोग भारतीय संस्कृति और अपनी भारत माता के लिए कुछ कार्य करें। सनातन धर्म को जोड़ने का कार्य पुराने समय से हमारे संपूर्ण महापुरुषों ने किया है, पर वर्तमान समय में परम पूज्य श्री बागेश्वर वाले महाराज जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सबका आह्वान किया कि भाई सब आइए, हम सब लोग एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग में मत में भेद है। उस मत में भेद होने के कारण हम लोग अपने आप को अलग अलग मान रहे हैं, पर वास्तव में सब एक हैं। एक उदाहरण से मैं आपको इसको बता दूं। एक महापुरुष से मैंने सुना था कि सनातन संस्कृति खरबूजे के जैसी है। बाहर से तो फांक फांक दिखाई देती है, अंदर से सब कुछ एक है। बस इसी बात को बताने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आप देखिए, इस यात्रा के माध्यम से कितने सारे संत आए और मंचों पर उन्होंने अपनी बातें कही, और वो सारी बातें ऐसी थी जिससे सब लोग एक हों। बिल्कुल, एकजुटता की ही बात करी और भारतीय संस्कृति की बात करी, भारतीय इतिहास को बताया, भारत के गौरवशाली इतिहास को उन्होंने बार बार प्रस्तुत किया। और समय समय पर बागेश्वर वाले महाराज जी ने इतने लोगों का हुजूम और उनको कैसे मैनेज किया जाए, तो अपनी केवल वाणी से, कहते हैं ना वैचारिक क्रांति बहुत बड़ी वस्तु है, तो वैचारिक क्रांति से उन्होंने एक ऐसी क्रांति ला दी कि सारा भारतवर्ष आज उसी सूत्र में अपने आप को शामिल करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल, मेरे बहुत सारे अनुभव वहां से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र इतनी बड़ी यात्रा से महाराष्ट्र के द्वारा जो किए गए प्रयास है, आपको क्या लगता है कि भारत इससे हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, संशय कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पुराने इतिहास को यदि आप उठा करके देख लें तो आपने देखिए कितने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों का की गुलामी रही, मुगलों का शासन यहाँ रहा। यदि पुराने लोग और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जन यदि ये बात सोच लेते कि भाई बहुत मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं है, तो आज हम लोगों को निश्चित रूप से आज़ादी नहीं मिल पाती। सकारात्मक सोच उस समय थी, भले ही समय लगा, धीमे धीमे वो प्रोसेस में आया, लेकिन एक जंग तो, एक शुरुआत तो हो गई ना। तो आज बीज बपन हुआ है। भले ही धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा और यह संविधान में लिखा हुआ है कि भाई ये धर्मनिरपेक्ष है, तो संविधान से परे की बात कब होती है? लोगों की एकजुटता संविधान में परिवर्तन कराती है, और अब वो मुहिम शुरू हो गई है। तो हमको उम्मीद है कि आज बीज बो दिए गए हैं, समय समय पर हवा पानी लगता रहेगा। अरे हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्शन करेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। अच्छा महाराज, एक मन में यह भी सवाल है, आप कैसे जुड़ पाए इस पद यात्रा से?
देखिए ऐसा है, मैं भारतवासी हूँ और भारत का अन्न खाता हूँ, भारत में रहता हूँ, जी। भारत का जल पीता हूँ। और यदि अपने देश की अगर बात आती है, बचपन में भी हम लोगों ने ये इतिहास सब पढ़े हैं कि कैसे कैसे हमारे बुजुर्गों ने इसी देश की मिट्टी में जन्म लिया और इसी देश की माटी की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान भी किया, बहुत सारे शहीद भी हुए। तो हमको तो कुछ थोड़ी बहुत सेवा करने का अवसर मिले, राष्ट्र के लिए समर्पण करने का अवसर मिले। बस जैसे ही सुना, कुछ संतों का भी आदेश था कि आप लोग इसमें शामिल हों, तो हम लोग उस तरीके से इस यात्रा का हिस्सा बने। बिल्कुल। अच्छा महाराष्ट्र, एक मन में यह सवाल है, जैसे कि आपने भी कहा और हमने भी देखा टेलीविजन पर कि बहुत बड़े बड़े संत भी इस यात्रा में जो है शामिल हुए, लेकिन शंकराचार्य जो है कोई भी इसमें शामिल नहीं हुए या हमें नहीं दिखे, ऐसा क्यों? जी देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। शंकराचार्य भले ही ना आए हों, आप इसको इस तरीके से देखिए कि लंका का जो पहले लंका में जाने का कार्य है वो हनुमान जी ने शुरू किया, राम जी सीधे नहीं गए। पहले लंका का दहन हनुमान जी ने कर दिया, फिर उसके बाद में रावण को मारने का काम राम जी ने किया। तो ऐसे ही शुरुआत हो गई है, कोई अलग नहीं रहेंगे, भले ही कहीं उनकी व्यस्तता रही हो, इस कारण से वो ना आए हों, लेकिन हाँ उनके मन में ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्योंकि वो सब जितने भी शंकराचार्य, चूंकि वो एक ऐसी पीठ है जो परम मर्यादित पीठ है, तो निश्चित रूप से वो सब सनातन के लिए समर्पित जन है। और समय की थोड़ी सी दिक्कत है, हो सकता है कि समय न रहने के कारण वो ना आए हों, पर आने वाले समय में जब ये आज चिंगारी बड़ा रूप धारण करेगी तो कोई भी भारतवर्ष के ऐसे पुरोधा सनातन धर्म के नहीं बचेंगे जो इस मुहिम में शामिल ना हों। तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से उनकी भावना पूरी इस यात्रा से जुड़ी हुई है और वो आने वाले समय में इस यात्रा से जरूर जुड़ेंगे। वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, ऐसा ही होगा। अच्छा, लोग ना इस बात को थोड़ा सा गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, इस वजह से मैंने आपसे यह सवाल किया कि हो सकता है कि वो सहमत ना हो इस पद यात्रा से, या ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए ऐसा है, संतों की अंदर की स्थिति को कोई नहीं जानता। बाहर से देखने में कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। कभी कभी हम लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे नारियल होता है ना, वो बाहर से सख्त होता है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होता है। तो बिल्कुल संतों का हृदय ऐसा ही है। कभी कभी विचारों में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन वो अंदर से सब एक हैं और वही चाहते हैं। हाँ, कोई आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, पर आएंगे सब लोग। ये समय का, लोग कुछ भी समझें इसको, पर लोगों को थोड़ा सा बड़ा चिंतन करते हुए इस कमी को ना देख करके कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें से खोजनी चाहिए। अच्छा महाराष्ट्र, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में इस बारी दिल्ली से जो यात्रा निकाली गई, जो 3 राज्यों से गुजरी और एक सफल यात्रा हम मान रहे हैं कि ये रही, लेकिन यह यात्रा महाराष्ट्र ने खुद कहा था कि ये 2.0 है। इससे पहले भी यात्रा हुई थी, पद यात्रा उनके द्वारा की गई थी नेतृत्व में, बिल्कुल तो बागेश्वर धाम से, और वो ओरछा तक रही थी। जी, तो उसका क्या परिणाम निकला, क्योंकि थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए वो भी सब हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए यात्रा की गई थी। और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये था कि जितनी संख्या में वहां लोग उपस्थित थे उस यात्रा में, माने पहली यात्रा में जो बागेश्वर धाम से और ओरछा राम राजा सरकार के मंदिर तक हुई थी, उसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकला। उसमें भी बहुत लोग शामिल हुए थे, लेकिन वहां मध्य प्रदेश के लोग शामिल ज्यादा थे, अन्य क्षेत्रों के कम थे। पर दिल्ली तो क्षेत्र ही ऐसा है कि जहां पर पूरा भारतवर्ष वहां रहता है। तो पूरे भारतवर्ष के लोग इस वाली यात्रा में, जितने संख्या का बल पहली वाली में था उससे 50 गुना अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हुए। और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। प्रातः काल की बेला में सब लोग 7 बजे महाराज जी आते थे, उससे पूर्व 5 से 6 बजे के बीच में आकर के अपने स्थान पर बैठ जाते थे। क्या लंबे लंबे ध्वज हाथ में, और क्या लंबे लंबे उनके लिखे हुए कुछ ना कुछ कोटेशन के बोर्ड, और क्या उत्साह, क्या चेहरे पर तेज, क्या दमकता, और वाणी में केवल कि हम सब हिंदू एक हैं, ये सब सुनाई दिया। निश्चित रूप से शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, आउटकम ये रहा कि वहाँ कम लोग, ये थोड़ा सा बड़ा स्वरूप और हो गया, और आने वाले समय में और भी बड़ा होगा। और आपको तो पता ही है कि इस बार जब यात्रा पूर्ण हुई तो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के जो गुरुदेव हैं, परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने तो तीसरी यात्रा की भी घोषणा कर दी। उन्होंने तो कहा कि भाई अगली यात्रा अब कश्मीर तक की होगी। जी, मैं और उसके बारे में भी आपसे जानने लगी थी। जी, तो ये धीमे धीमे स्वरूप बढ़ता रहेगा।
आने वाला समय ऐसा है कि हमको एक दिन इसी भारत में अपने जीवन काल में हिंदू राष्ट्र में रहने का अवसर मिलेगा। अच्छा, वैसे मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होने वाला था, जैसे कि आपने खुद ही अनाउंस किया कि हाँ, गुरुदेव ने खुद ही कह दिया कि यात्रा 3.0 भी होगी, हाँ। जो कि कश्मीर यात्रा होगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि यह सफल रहेगी? हाँ, इसका हाँ, कुछ लाभ होगा? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे संतों के आदेश से अगर कोई कार्य किया जाए जी। तो असफलता का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। जितना भी जन समुदाय है भारतवर्ष में रहता है, अपने से वो करता है तो हो सकता है कि उसको परिणाम पूरा लाभ का ना मिले, लेकिन यदि संत को ही आज्ञा कर दें तो निश्चित रूप से उसका परिणाम तो लाभ रहता ही है। अच्छा, और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरई। संत लोग यदि नाराज हो जाएं तो भगवान स्वयं से अगर उनको कोई गाली दे तो नाराज नहीं होते, पर संत के प्रति कोई गड़बड़ कर दे तो नाराज ज्यादा हो जाते। तो ऐसे ही अपनी बात सिद्ध हो या ना हो, अपने जन का मान न टलते देखा। अपने भक्त लोग कोई भी बात कहते हैं तो वो टलता नहीं है। परमात्मा को भी निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सफल करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसे में कुछ लोगों का कहना यह है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है, उन्होंने यह यात्रा इसलिए भी शायद की है कि वो राजनीति की ओर जाना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इनको एमएलए का और एमपी का टिकट चाहिए होगा और इसलिए ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि अगर देखा जाए तो उनकी सोच का स्तर वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े एमएलए एमपी वर्तमान की स्थिति में उनके चरणों में बैठ करके कुछ न कुछ सीख करके जाते हैं, समझ करके जाते हैं। तो उनके लिए माने उनका पद यहाँ है और एमएलए एमपी का पद यहाँ है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर नहीं उतर करके आएंगे। ये तो लोग जो अटकलें लगा रहे हैं वो लगाते रहें, और इन अटकलों में कोई सत्यता नहीं है। ये आप देखिएगा, महाराज जी का स्तर बहुत ऊंचा है और इस समय पूरे भारतवर्ष को वो दिशा निर्देश कर रहे हैं। और आज के समय में यदि उनकी बात को स्वीकार सब लोग, सारे जनमानस बिना किसी पक्षपात के कर लें, तो जो वो राष्ट्र निर्माण के लिए आज निकले हुए हैं वो दर्शन राष्ट्र निर्माण का हमको जरूर होगा। अच्छा महाराज श्री, जैसे कि आप तो इस यात्रा के साक्षी रहे, तो ऐसे में आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस यात्रा में सबसे ज़्यादा कौन से वर्ग के आपको लोग नजर आए, यानी कि युवा पीढ़ी क्या नजर आई इस यात्रा में? हाँ, इस यात्रा में युवाओं का, आप देखिए इन सबकी जो साक्ष्य हैं ना, वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज, और मैं भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, उनको आप अपने चैनल के माध्यम से सबको दिखा सकती हैं। उसमें युवा तो थे ही, ऐसे ऐसे लोग भी थे जो व्हील चेयर पर चल रहे थे, ऐसे भी थे कि जहां पर माता पिता को उनके बच्चे लेकर के आ रहे और जो चलने में असमर्थ हैं लेकिन वो भी चल रहे हैं। कितने बच्चे, कितनी बूढ़ी बूढ़ी जो माता जी, युवा लोग इतना लंबी नहीं चल सकते, पर वो माता जी डंडा टेक टेक करके, वृद्ध माताएं वहां चलती हुई मैंने देखी हैं। तो युवा भी रहे, पुरुष भी रहे, बुजुर्ग भी रहे, माताएं भी रही, बच्चे भी रहे, और कितने कितने बच्चों ने तो वहाँ कितने कितने नारों के साथ, कोई जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बनकर के राम और कृष्ण के स्वरूप आते हैं, इस प्रकार से वहाँ बच्चों ने प्रदर्शन किया है। हनुमान जी कोई बनकर के आए, तो हर प्रकार से जिसको जैसा लगा उसने इस यात्रा में अपने आप को शामिल करके गौरव का अनुभव किया है, और वो माना है कि मैंने आज देश की सेवा की, मैंने अपने राष्ट्र की सेवा की। तो वो लोग इतना आनंदित होकर के, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि यह यात्रा जो है ना, एक ऐसा संदेश आगे लेकर बढ़ी है कि समाज में जागरूकता और साथ ही साथ जो हमारा समाज है उसमें एकजुटता को उन्होंने जगाया है। अच्छा महाराज श्री, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि आप इस यात्रा में शामिल रहे, आपको क्या प्रेरणा मिली इस यात्रा से? हाँ, देखिए मुझे ये सबसे बड़ी प्रेरणा मिली। नंबर एक, मैंने उस दिन मन बना लिया था कि हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है आज की युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली संस्कृति के बारे में अवेयर कराना, जानकारी देना। तो मैंने उसी दिन से विचार कर लिया। मैं तो संस्कार उपवन की स्थापना भी मैंने इसीलिए की कि आज की नई पीढ़ी, जो बच्चे अपने गौरवान्वित संस्कृति को नहीं जान पा रहे हैं, मैं उनको वो चीज़ बताऊं। तो मैंने उस दिन ये प्रेरणा और ले ली कि इस काम को मुझे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है। दूसरा, जो लोग किसी कारण से धर्मांतरण कर लिए हैं वो घर वापस आए, ये भी कार्य हम लोग, ये वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। तीसरा, जितने भी हमारे जो गौरवशाली इतिहास में लिखा है कि हमारे यहाँ तिलक क्यों लगाया जाता है, कंठी क्यों पहनी जाती है, शिखा क्यों रखी जाती है, भारतीय वेशभूषा क्यों पहनी जाती है, तो इसका भी मुझे अधिक से अधिक प्रचार करना है।
ये भी मैं कार्य करूंगा। और जिनके मन में कुछ ऐसी गलतफहमियां बनी हुई हैं कि नहीं नहीं ये धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसा नहीं हो सकता, तो उनको भी मुझे कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, घर घर जाकर के भी मैं उन लोगों को जगाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं वो रामकृष्ण का देश है। ये वो देश है जहाँ पर देवी देवताओं ने भी जन्म लिया है, आकर के जन्म लिया है। और ये कितने चमत्कार, कितना डिवाइन पावर यहाँ पर है, लेकिन बस ये जब मैं आगे पीढ़ी को बताऊंगा तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम पूरा हो जाएगा। और बीज आज बो दिए, आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं फल जरूर देंगे। बिल्कुल। अच्छा महाराज, यह तो बात रही आपकी प्रेरणा की। आपको क्या लगता है जो समाज इस यात्रा में एकजुट हुआ है, उन्होंने क्या प्रेरणा प्राप्त की होगी यहाँ से? हाँ देखिए, सबके अलग अलग अनुभव हैं और सबने सकारात्मक ही बातें कही हैं, कोई भी नकारात्मक नहीं है। उनके भाई गर्जना के साथ जयकारों को यदि आप सुनेंगे, उनके त्याग को देखेंगे, प्रसाद मिल गया तो पा लिया और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल रहे हैं। रास्ते में कोई दूसरा आकर के दे गया, ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि लोगों के अनुभव बहुत सकारात्मक रहे हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। यदि परेशानी भी हुई है तो उसने उसको तपस्या के रूप में देखा है कि आज हम तपस्या कर रहे हैं, इसका फल निश्चित रूप से बहुत मीठा होगा और एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। महाराष्ट्र, यूँ तो आपने कहा कि वैसे तो सकारात्मक संदेश ही मिला है, लेकिन कहते हैं जहाँ पर अंधकार है वहीं उजाला है, वहीं प्रकाश है। जहाँ पे सकारात्मकता है तो वहाँ पे नकारात्मकता भी होती है। तो ऐसे में कुछ तो होंगे जो अभी नकारात्मकता फैला रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नकारात्मकता तो रहती है, हम लोग जो है ना वो उजाले के लिए ही हैं, ठीक है ना। अंधकार के नाश के लिए ही संतों का अवतरण भगवान के द्वारा कराया जाता है, होता है। तो मैं समझता हूं कि नकारात्मकता कितनी भी हो, अंधकार तब तक ही तो है जब तक वो दीपक नहीं जला। दीपक जलते ही वो सारा अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। और देखिए, नकारात्मकता में से सकारात्मकता कैसे ढूंढी जाती है, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। आज मेरी एक किसी अपने बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, उनसे चर्चा हुई। मैंने कहा कैसे हैं आप, ठीक है, सब घर में ठीक है। तो उन्होंने कहा माता जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। कैसी है क्या? बोले ऊपर का हिस्सा उनका काम कर रहा है और नाभि से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, बस उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा भैया बड़ी दिक्कत आ गई होगी। तो हंस करके मुस्कुरा करके कहा अरे भैया कैसी परेशानी, देखिए भगवान से हम बार बार कहते थे कि प्रभु आप मूर्ति में कब तक हमको दर्शन देते रहेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। तो अब भगवान ने हमारी सुन ली, वही मूर्ति वाले भगवान प्रत्यक्ष में होकर के माँ के रूप में आ गए हैं। बहुत सुंदर। अब मैं उन माँ की सेवा कर रहा हूँ। उनके पाँव में जब मैं मालिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भगवान के चरणों की मालिश कर रहा हूँ। कितना सुंदर। जब मैं उनके सर को दबाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के सिर पर मुकुट बांध रहा हूँ। मैं जो भी उनको कार्य करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भगवान प्रत्यक्ष होकर के आ गए। ये है नकारात्मकता में से सकारात्मक हो जाना। ये केवल आध्यात्मिक व्यक्ति कर सकता है, सब नहीं कर सकते। जो मटेरियलिस्टिक वर्ड तक सीमित है वो ऐसी सोच कहाँ पा सकता है। उनके पास तो 100 खुशियां भी होंगी, लेकिन उसमें से अगर उनमें एक गम दिखेगा तो वो एक गम को देखेंगे कि हाँ, हमारे पास ये नहीं है। ये अन्य लोगों में और सनातनी लोगों में या जो आध्यात्मिक लोगों में, उनमें यही अंतर है। यदि उनके पास में राई जैसा भी कष्ट आता है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ड तक सीमित है, उनको वो पहाड़ जैसा दिखाई देता है। राइट। और जो सत्संगी हैं, वो जो गुरुजनों के आश्रय में रहते हैं, जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, उनके ऊपर पहाड़ जैसा कष्ट आए तो वो उनको राई जैसा लगता है। अब आप खुद ही देख लीजिएगा, इसी में पूरा परिवार परेशान होता कि आधा शरीर काम नहीं कर रहा था और मलमूत्र का त्याग वहीं हो रहा है, सब लोग नाक भौं सिकोड़ते, लेकिन उसमें से भी उन्होंने सकारात्मकता ढूंढ ली, मेरे भगवान आ गए। विचार करिए, ये ऐसे संदेश समाज में जाने चाहिए जिससे और लोग भी अपने माता पिता को भगवान के रूप में ही देखें। बहुत सुंदर महाराष्ट्र, आपने जो है बात बताई है ये सच में प्रेरणादायी है। और साथ ही साथ आज जो आपके माध्यम से चर्चा हुई सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर, वो भी बहुत अद्भुत रही। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हैं हम आपके। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे दर्शकों।